हेलो स्टूडेंट, ईगल आइस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं लास्ट ईयर के जितने भी सवाल बनकर आए हैं, चाहे मैथ्स की बात करें चाहे रीजनिंग के, तो कुछ 10 सवाल हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये पीवाई की लास्ट एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी सब में बनकर इस टाइप के सवाल बनकर आए हुए हैं। पहला सवाल ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। इफ एक्स की वैल्यू कितने के बराबर है आपका? 0.33 के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि 9x की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अगर आप 0.5 पर बार है तो इसकी मीनिंग क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 9 होगा। क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 9। 5 इसकी वैल्यू क्या करेंगे? 5 0.555। इन तीनों की वैल्यू क्या है? सेम है। इन तीनों की वैल्यू क्या आपका? सेम है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 5.7 पर बार है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 7/9। ठीक है, या 0.777 ऐसे चलता रहेगा। इन सबकी मीनिंग क्या है? एक है। यानी किसी पर एक बार है या आपका ऐसे चलता रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगा? 3 के पावर बार। और 3 के पावर बार की वैल्यू क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, 3/9 कितना होगा? 3/9। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा? 1/3। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गया? यहां से एक्स की वैल्यू आपको मिल गया कितना? 1/3। क्या मिल गया? 1/3। आपसे पूछा गया 9x की वैल्यू क्या होगा, तो 9x की वैल्यू आपको पता करना है। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाला, कितना निकाला? 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप तो 3 3 जा 9। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 3। कितना हो गया? 3। यानी कि सिंपल सी बात है, 0.333 ये चलता रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3 पर बार लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगा? 3/9। सॉल्व करेंगे तो 1 क्या आ गया आपका? 3। ठीक है, कल के रेट में आपसे पूछ देगा कि 0.5555 ये चलता रहेगा, इसको क्या लिखेंगे? 5/9 भी लिख सकते हैं या 5 पे बार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लेकर चलते हैं। क्या करा कि एक नंबर है जिसमें आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 20% इंक्रीज कर रहे हैं। कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 20% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? 20% की क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। 20% की क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान दीजिएगा, 20% यानी कि ये इनिशियल नंबर हो गया मेरा और ये हमारा हो गया क्या? न्यू नंबर। 20% की वैल्यू क्या होगा आपका? 1/5। यानी कि 5 था पहले ये नंबर, तो अब कितना हो गया आपका? 6। कितना हो गया? 6। अगली बार हमने उसी नंबर में क्या किया? 20% कमी किया, यानी 5 से कितना हो गया हमारा? 4। 20% की वैल्यू क्या होगा? 1/5। 5 पे एक ऐड किया तो कितना हो गया? 6। 5 पर एक कम करेंगे 4। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 25 पे कितना हो रहा है? 24। यानी कितने की कमी हो रहा है जी? एक की कमी हो रहा है। किस पे? 25 पे। आपको पता है 1/25 इंटू 100 कितना हो गया आपका? 4। यानी कि 4% की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए, ये रेशियो के सवाल आए थे लास्ट ईयर में। देखिए क्या कर रहा है आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू क्या मिल गया मुझको? 3:4। बी रेशियो सी की वैल्यू क्या मिल गया मुझको? 2:5। तो मैंने रेशियो के कंसेप्ट मैंने सिखाया था कि जो भी नंबर दिया गया ना, बगल वाले नंबर को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो नंबर दिया गया ध्यान समझिएगा, 4 बगल में क्या रखेंगे? 4। यहाँ पर क्या रखेंगे आप? 2। अब सीधा सीधा क्या करना? मल्टीप्लाई कर। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछा गया क्या है? ए रेशियो सी की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर ए रेशियो सी की वैल्यू आपको पता है, यदि करना होगा ए रेशियो सी, तो एक बात बताइए, ए की वैल्यू कितना निकाला? 6। बी की वैल्यू कितना निकाला? 20। इनको अगर 2 से हम कट करेंगे तो 3 रेशियो कितना आ गया? 10। यानी कि ए रेशियो सी की जो वैल्यू आएगा 3:10। हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा है? सी फाइनल है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा कि ए किसी काम को कंप्लीट करने में कितना समय ले रहा है? 10 दिन का समय ले रहा है। जबकि बी कितना समय ले रहा है? 15 दिन का। दोनों उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था, एक बात ध्यान से समझिएगा। ये ए है आपका और ये बी है, और आपसे पूछा गया किसके बारे में? ए प्लस बी के बारे में। तो ए किसी काम को 10 दिन में ले रहा है, जबकि बी किसी काम को कितने दिन में ले रहा है? 15 दिन। 10 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। ठीक है, तो टोटल वर्क हमने आपको बता दिया कितना? 30। अच्छा मान लेते एक इंसान था, उसको 30 डब्बे की जरूरत थी।
ए बोल रहा है देखिए मैं 10 दिन में करूंगा, बी बोल रहा है कितने दिन में कंप्लीट करूंगा, 15 दिन में पूरा करूंगा। तो आपको करना क्या है, 30 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 3, 30 डिवाइड बाई 15 कितना हो गया 2। यानी कि ए एक दिन में 3 डब्बे बनाएगा, जबकि बी एक दिन में कितने डब्बे बनाएगा 2। तो दोनों मिलकर कितने डब्बे बना रहे हैं 5, दोनों मिलकर कितने डब्बे बना रहे हैं 5। अच्छा बनाना कितना है 30, 30 डिवाइड बाई 5, 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया आपका 6। यानी दोनों लोग काम की शुरुआत करते हैं साथ में मिलकर, तो इसको कितने दिन में खत्म कर देंगे 6 दिन में खत्म कर देंगे। और इसका फाइनल आंसर जो होगा आपका क्या होगा बी, क्या होगा बी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये सवाल है बहुत अच्छा, ये देखिए। ठीक है, कह रहे हैं एवरेज 5 नंबर का जो एवरेज है कितना है 20 है। अच्छा एवरेज बराबर आपको मैंने बताया था, एवरेज बराबर क्या होगा आपका सम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो एक बात बताओ, नंबर दे ही दिया गया है, एवरेज दे दिया गया है, तो सम क्या हम नहीं निकाल सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नंबर इंटू एवरेज, नंबर दे दिया है एवरेज दे दिया, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20, इनका सम कितना हो गया जी 100। कितना हो गया 100। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बात बताइए, एक नंबर को आपने क्या किया उनमें से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो बचे कितने नंबर 4, और उनका एवरेज कितना हो रहा है 18। तो 18 चौका कितना हो गया 72। आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से फाइंड द रिमूव नंबर, आपने जिसको हटाया था वो कौन सा था। अच्छा पहले क्या था सम 100, अभी कितना आ रहा है आपका 72, इनके बीच का डिफरेंस कितना, एक नंबर को हमने गायब किया तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 28, यानी कि जो नंबर हमने हटाया तो क्या था आपका 28 था। क्या था 28 था। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। 1000 रुपए का 10% के हिसाब से कितना होगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सर 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी वो कितना होगा आपका 1/10। एक साल का टाइम कितना है 2 साल, 2 साल का कितना होगा आपका कट करेंगे तो 1/5 कितना हो गया आपका 1/5, यानी 2 साल का 20% मतलब कितना 1/5। अच्छा अब एक बात बताइए, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट और ये रहा आपका अमाउंट। 5 रुपए से 1 रुपए ऐड किया तो कितना बना 6 रुपए, कितना बन गया आपका 6 रुपए। 5 की वैल्यू कितना है जी 1000, कितने का मल्टीपल जा रहा है आपका, तो आप कहेंगे सर ये तो 200 का मल्टीपल जा रहा है। आपसे पूछा क्या गया है सिंपल इंटरेस्ट, 1 रुपए मिल रहा है, 1 में 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया आपका 200 रुपए। कितना हो गया आपका 200 रुपए। आप चाहेंगे तो यहाँ पे PRT/100 भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये रीजनिंग के सवाल है आपके। ठीक है, कैट का जो नंबर दिया कितना दिया 20। अच्छा CAT की जो वैल्यू है, सबसे पहले C की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ रहा है 3, A की वैल्यू कितना आ रहा है 1, B की वैल्यू T की वैल्यू कितना आ रहा है 20। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू कितना दिया गया आपका 24, तो इनको आप ऐड किए, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा क्या किया जा रहा है प्लस किया जा रहा है, कितना आ गया 24। तो आपको पता करना डॉग का कोड क्या बनेगा DOG। तो डी का कोड कितना हो गया 4, ओ का कोड कितना हो गया 15, जी का कोड कितना हो गया 7। तो 15 4 19 और 7 कितना हो गया आपका 26। इसका फाइनल आंसर कितना होगा 26। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी। सबसे पहले आपको ये पता करना था कि कैट का 24 हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको कितना 24 ही चाहिए। तो 24 किससे बन रहा है आपका एडिशन से बन रहा है आपका। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा कि बुक का आपको क्या दिया रेड, तो पेन का क्या होगा। एक बात बताइए, बुक का रिलेशन क्या दिखा रहा है रेड। बुक हम क्या करते हैं पढ़ते ही हैं, बुक से हम क्या करें वर्क अप्लाई करते हैं। तो एक बात बताइए पेन से हम क्या करेंगे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा पेन का राइट करने का हमारा काम है, लिखने का काम हमारा रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। इनमें बस रिलेशन आपको ढूंढना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये नंबर दिया गया आपको, ये नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज 1 से 2 साल हमेशा हर बार का ये क्या आपका फिक्स रहेगा। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं इसमें नंबर सीरीज में क्या दे दिया गया आपको।
ठीक है। 2 से कितना और 6, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो +4 है, यहाँ पर कितना है 8। चलो देखो यहाँ पर कितना है +4, यहाँ पर कितना है +6, यहाँ पर कितना है +8, यहाँ पर कितना है +10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 4 6 8 10, यहाँ पर कितना होगा +12, तो कितना 38 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा 42, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितना हो रहा है 42 हो रहा है। कितना हो रहा है आपका 42, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले में +4, दूसरे में +6, तीसरे में +8, +10, अगला नंबर क्या होगा +12। तो इसका कितना फाइनल आंसर बन गया आपका 42, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए इमैन, एक आदमी है, ध्यान समझिएगा, एक आदमी है ईस्ट की तरफ जा रहा था, ये मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट है, 5 मीटर किधर गया ईस्ट की तरफ गया, किधर गया 5 मीटर इसकी तरफ। उसके बाद कह रहा है ना कि 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा था। अगर ये लाइन छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। ये कितना है 10 मीटर, ये कहाँ चला गया आपका नॉर्थ की तरफ, कहाँ चला गया नॉर्थ की तरफ। फिर क्या कह रहा है 5 मीटर वे वापस वेस्ट की तरफ आ रहा है, यानी 5 मीटर है तो वेस्ट इधर आ गया, कितना वेस्ट की तरफ चला गया 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज ही नाउ, अभी वो कहाँ पर है। तो एक बात बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट अभी कहाँ पर है आपका, देखा जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है कितना मीटर आ रहा है 10 मीटर, कितना मीटर आ रहा है 10 मीटर। कहाँ से अभी है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 10 मीटर आ रहा है, किस दूरी से, यहाँ से इस पॉइंट से, और ऊपर देखें कहाँ पर है नॉर्थ पे, यानी कि 10 मीटर नॉर्थ पे अभी क्या वो अभी खड़ा हुआ है। अभी कहाँ पर हुआ है 10 मीटर ऊपर ही, किस स्वाद पे नॉर्थ में। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक क्लास में रवि है, एक क्लास में रवि है, टॉप से कितना आ रहा है पोजीशन 5, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रवि है, टॉप से पोजीशन कितनी है 5वें रैंक पे है, और इसका बॉटम पे कितना आ रहा है 10th है, बॉटम से कितना आ रहा है 10th रैंक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, टोटल, ठीक है ना, +1 बराबर क्या होगा टॉप प्लस बॉटम, ये बताया था आपको, आपको पता करना है टोटल स्टूडेंट। तो एक बात बताइए, टोटल बराबर क्या होगा, टोटल +1, टॉप और बॉटम, टॉप से कितना इसका रैंक 5 है, बॉटम से कितना इसका रैंक 10 है, तो ये टोटल बराबर क्या होगा आपका 5 + 10 15, 15 - 1 बराबर कितना हो गया 14, यानी कि उस क्लास में कुल कितने बच्चे थे 14 बच्चे थे। कितने बच्चे थे 14 बच्चे थे। तो ये रहा आपका सर नंबर ए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या पूरी तरह करेक्ट हो जाएगा। कि लास्ट ईयर में जो PYQ आए थे हर एक एग्जाम से, मैंने इसको कवर कराया है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।